कोई करूड़ा कोई 10 20 कोई 150 बंद कोई बना रहा 150 रुपये कन्नै ब्याह किस तरह होना बच्ची दा? ब्याह च बड़ा खर्चा चाहिदा होंदा। पैसा नहीं है भरावा कोल कि'यां होना बड़े मुश्किल कोई जेह्ड़े साढ़े घर आए तन पा जेह्ड़े साड़ी हल्ले तक साड़ी कोई सुनो इ'यां करो भाई धर्म भाई गरीब बंदे आं अस। भरावा इ'यां तुंदा असें तन पा जेह्ड़े साढ़े घर आए साढ़ा भी इ'यां कोई दिक्खेआ सुनेआ नहीं गरीबें लोकें दा साढ़ा है नहीं किश भी हल्ले साढ़े कोल कोई मदद नहीं है कोई भ्राएं भैनें दी किश भी नहीं है। 2 जागत तू बिल्कुल लोफर। ये एक मुहिम आपके माध्यम से ही चैनल के माध्यम से चल रही है कि जहाँ भी किसी को ज़रूरत हो तो वहाँ पर उसको सहारा देने के लिए कई हमारे दानवीर हैं जो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं और किसी का जो मुश्किल का समय है बड़े आसानी से निकल जाता है। देखो एक तो कार्तिक मास चल रहा है, इस महीने में हर आदमी सोचता है कि मैं कोई अच्छा काम करूं, तो हमें तो मतलब ये बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इतने अच्छे महीने में हमें एक कन्या की शादी है और जहां मदद करने का हमें समय मिला है। मेरा तो एक ही बोलने का ही है कि मैं बोलती हूँ और भाई मदद करते हैं। मैं उन भाइयों से यही कहना चाहती हूँ जैसे हमने पूजा दीदी की शादी करवाई थी वैसे ही हम इसकी भी शादी करवाएंगे। नहीं ठीक हुआ ये, अब ये गरीब आदमी है, कंडीशन आप देख चुके हैं इनके घर की पूरी। दानी सज्जनों से यही है कि ये अगर दिल को दान करेंगे तो बेटी की शादी धूमधाम से होगी। क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे जो दानी सज्जन हैं वो मदद करेंगे। उस शादी में तो मात्र 3 दिन थे, 3 दिन के अंदर हमने इतनी धूमधाम से सारे समाज की मदद से शादी हो गई थी। तो इस बहन की शादी में तो लगभग 18 से 20 दिन है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी दानवीर सज्जन हैं वो बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे। किसी ने सोना, किसी ने चांदी और किसी ने सारी दौलत ही दे डाली और हमने उनके घर को बसाने के लिए अपने घर की रौनक ही दे डाली। एक मायूस, लाचार, बेबस पिता। सबसे पहले मैं उस पिता की तस्वीर दिखाऊंगा कि जो अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता और जिला जम्मू की ये जो पंचायत है, इस पंचायत के अंदर रहने वाला एक अपाहिज व्यक्ति बीरबल जिसका नाम है, जिसकी बेटी की शादी और मात्र 15 दिनों के बाद इसी घर के आंगन के अंदर बारात आएगी, शहनाइयां बजेगी, लेकिन बारातियों का सत्कार कैसे होगा उसको लेकर एक लाचार बेबस पिता जो था वह मायूस था, परेशान था। और मैं आपको उस घर के अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा कि जो इस घर की मुखिया है, जो इस बेटी की मदर है, वह लिपाई पुताई के अंदर मिट्टी से अपने घर को सजाने में लगी है कि ताकि उसके हाथों की ये जो मिट्टी में आपको दिखाऊंगा कि घर के आंगन के अंदर वो थी लिपाई पुताई हो रही है ताकि बारातियों का यहाँ पे सत्कार हो सके। क्योंकि घर जो था वो एक कच्चा घर था और ये घर वे घर है जिस घर के अंदर ये परिवार रहता है और ये खिड़कियां हैं जिन खिड़कियों को एक कपड़े के सहारे ढका हुआ है ताकि गर्मियों के अंदर गर्म लू अंदर ना आए और सर्दियों के दिनों में, सर्दियों के सीजन में सर्द हवाएं इनको कंपाने के से बचा सके। सबसे पहले इस घर के मुखिया से बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे कि किस हालात से वो इस समय गुजर रहा है, जिसकी बेटी की शादी हो, जिसकी बेटी की बारात घर पे आ रही हो और वह पिता इतना लाचार, इतना बेबस हो कि अपने पाँव पे खड़ा ना हो सका हो। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस पिता के दिल पे क्या गुजर रही होगी कि उसकी बेटी की बारात जब आएगी कैसे शहनाइयां बजेगी उसके घर के अंदर और कैसे बारातियों का सत्कार। बीरबल जी तुसी चारपाई पर लेटे थे क्यों, क्या गल हुई तुसी? होश नहीं जलते पाए में बस इयां तुस आपे उठ नहीं सकते शरीर ने? कोई बंदूका बंदा टोल ले है ते हुन बच्ची दा ब्याह दा फिर किस तरह ब्याह होना, केह् तैयारियां होई न? आखने मुश्किल है कोई। तुस किन्ने साल दे लेटे थे चारपाई पर, किन्नी देर हुई? साल होई 7 साल दे। हुन बच्ची दे ब्याह किन्ने दिन रही है? रही है कोई 18-20 दिन रही है। 18 दिन बाद बरात आनी है, केह् त्यारी हुई? कोई समान, कोई बच्ची का कोई गहना, उसके बाद कोई जेह्ड़ा कोई दहेज देना, बरातियों का सत्कार वास्ते राशन कुछ आया घर, कपड़े वगैरह बच्ची वास्ते? आखने पैसा नहीं 10 रुपये कोल ले। अगर पैसा तो कोल 10 रुपये भी नहीं फिर बच्ची का ब्याह किस तरह होगा? केह् करना फिर रिश्तेदारों ने आख्या कोई मदद करके कोई सामान वगैरह देगी? चलो ये है कोई 10 20 कोई करूड़ा कोई 10 20 कोई 150 बंद कोई बना रहा।
150 ਰੁਪਏ ਕਨੇ ਵਿਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਬੱਚੀ ਦਾ? ਵਿਆਹ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕੇ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਮ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਗਏ? ਗਰੀਬ ਨੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਕੱਚਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਲੇ ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਲੱਭੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ? ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ? ਸਰਦੀਆਂ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? मैं थोड़ा माड़ा मोटा वाला फिर मैं ठीक है, बाकी फिर कम रही है। तो एक बेटी का लाचार पिता जो अपने पांव पे खड़ा नहीं हो सकता और उस घर के मुखिया की ये कंडीशन है, ये दर्दनाक एक दास्तां है कि उसकी बेटी की बारात है लेकिन वह अपने पांव से खड़ा होकर बेटी को अपने हाथों से आशीर्वाद तक नहीं दे सकता। लेकिन उसने कहा कि उसकी जेब में मात्र 10 रुपए तक नहीं ताकि बेटी की धूमधाम से शादी हो सके। और अब इस बहन की, इस बेटी की शादी कैसे होगी? आप सब लोगों के आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? काजल। एक काजल देवी जी का ब्याह है और मात्र 1516 दिन रही है, 16 दिन बाद बरात आनी है। और बरात किस तरह इतने आओ, किस तरह ये पूजा देवी इस घर चो धूमधाम करना अपने सपनों का आशियाना सजाने वास्ते जाग। पूजा जी थोड़े के समान लिया? कोई समान, कोई दाज, कपड़े, गहने कुछ लिया? नहीं कुछ नहीं रहता। ते कितनी देर रही है ब्याज? 18 दिन। 18 दिन बाद ब्याह ते फिर तुसें समान लेने लिया ते समान ब्याह कि'यां होना? दिखने आप डैडी को कुछ आख्या तुसें? कोई समान मम्मी डैडी की कोई समान ले दियो, कोई अच्छे अच्छे कपड़े ले दियो, कोई दाज ले दियो मेरे की, ताकि मैं जिला अपना घर बसाने वास्ते जां कुछ समान ले जां? कुछ गल हुई डैडी मम्मी कन्नै? डैडी बीमार होंदे न। डैडी किन्नी देर ते चारपाई लेटे दे? 6-7 साल। ते हुण पूजा जी तुसें कोई सोचा होना कि ब्याह किस तरह हो? कोई आया कोई रिश्तेदार थोड़ा, कोई मासी, चाचा, मामा, ताया, कुसै ने आख्या वा कि अस थोड़ी पूरी मदद करगे ताकि थोड़ा अच्छा धूमधाम कन्नै ब्याह होवे, जिल्लै बरात आवे, शहनाइयां जिल्लै बजन तां इत्थै रौनक होवे? कुसै ने आख्या? नहीं। ते फिर किस तरह ब्याह किस तरह होना? थोड़े अपने वास्ते कोई सूट ले तुसें? नहीं। कोई सूट नहीं ले? नहीं हल नहीं। जी फिर कोई मदद करने वास्ते नहीं आया तो फिर ब्याह किस इसे कपड़े जो होने जेह्ड़े लाए दे न? जी हाँ। ते भैन जी थोड़ा केह् नाम है? तुसें जेह्ड़े अंदर लिपाई करा करदे हे? कमला देवी। तुस अंदर लिपाई करा करदे हे, कोई बराती त्यारी चला दी? ब्याह दी त्यारी करा दे। ते थोड़े कच्चे मकान ने तुसें लिपाई करा करदे ते एह् पूजा देवी आखा दी कि मैं कोई भी समान नहीं लिया, कोई दाज, कपड़े, गहना कुछ भी नहीं होया। केह् त्यारियां होई थोड़ी? पैसा नहीं है भरावा, कोल कि'यां करना, बड़े मुश्किल कोई जेह्ड़े साढ़े घर आए तन भाग जेह्ड़े साड़ी हल्ले तक साड़ी कोई सुनो इ'यां करो भाई, तरफ भाई गरीब बंदे आं अस, है नहीं कुछ भी, कक्ख भी, घरा दा बमार है। घर वाला किन्नी देर दा चारपाई लेटे दा? 5-7 साल होई गे, है नहीं कुछ भी, इ'यां गरीब बंदे आं बिल्कुल, कोई ध्याड़ी नहीं लगदी, बाहरों करने कम्म काज नहीं करिए, दाने दूने कमाई आने, टाइम पास करने, कोई दरवाजा नहीं लगा, कोई कक्ख नहीं है, इ'यां भलेआं गै अंदर किश नहीं है। फिर घर दा गुजारा किस तरह होंदा जेह्ड़ा 2 वक्त दा चूल्हा जलदा है? रोटी तुस बनांदे हो, दाल चावल कुत्थों आंदे हो? खेतीबाड़ी करने, इ'यां बाहर कम्म करी कुरी आने, मैह्नत मजूरी करिए। अच्छा तुस आपे मेहनत मजूरी करन जांदे हो? मजूरी करने। ते हुण पूजा देवी दा ब्याह किस तरह हो? केह् सोचेआ तुसें? कि कोई अरमान होने ना मन च कि साड़ी बच्ची दा भी ब्याह अच्छी तरह होऐ, धूमधाम कन्नै होऐ, अच्छे इत्थै कोई खाने दे स्टाल लगन ताकि जिल्लै बरात आवे रोटी खाइयै घर जाए? किस तरह होना? भरावा इ'यां तुंदा असें तन भाग जेह्ड़ा साढ़े घर आया, साढ़ा भी इ'यां कोई दिक्खेआ सुनेआ नहीं गरीबें लोकें दा, साढ़ा है नहीं कुछ भी हल्ले, साढ़े कोल कोई मदद नहीं है, कोई भ्राएं भैनें दी किश भी नहीं है, 2 जागत बिल्कुल लोफर, इ'यां बड़ी मुश्कल है भरावा। जिल्लै स्याला आंदा, सर्दी आंदी है ते ठंड लगदी अंदर इत्थै? ठंड लगदी है भरावा, इ'यां पर्दे लाइयै टाइम पास करने। ते पूजा जी हुण तुस दस्सो कि थुआढ़ा केह् ख्वाब सा कि थुआढ़ा ब्याह किस तरह होया? क्योंकि पिता जी थुआढ़े जेह्ड़े पापा न ओह् ते पैरें पर खड़े भी नहीं होई सकदे, हुण ब्याह थुआढ़ा केह् ख्वाब है? किस तरह ब्याह होना चाहिदा थुआढ़ा? सोचने की ब्याह शैल होवे। तुसें सोचा था कि ब्याह शैल होऐ ते ब्याह शैल किस तरह होना? कोई उम्मीद है कि कोई थुआढ़ा भरा बनी आओ मदद करे थुआढ़ी? कोई नहीं है इसे तो उम्मीद नहीं है? चल दो हग चंगी हो। हाँ जी। दो सारे धन्यवाद होंदा। पूजा देवी ने अपने नम आंखों से ये कहा कि आप हमारे घर पे आए हो और आज हमारी उम्मीद जो है वह जगी है। मैं इस घर के अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा कि इस घर के अंदर की कंडीशन क्या है। ये वह घर है जिस घर की चौखट है और इस घर के अंदर मैं इस समय दाखिल हो रहा हूँ। ये वह मेन डोर है, मेन दरवाजा है, लेकिन इस दरवाजे के ऊपर आप देख सकते हैं ना ही इस दरवाजे के ऊपर दीवार है और ना ही यहाँ दरवाजा है। ये अंदर का वह शेड है जिस शेड के अंदर ये परिवार रहता है और जानवरों के लिए भूसा
इसी शेड के अंदर रखा गया है और उसके साथ साथ खाने पीने का जो सामान था वो इसी घर के अंदर रखा गया है। और आप सब लोगों से हम हाथ जोड़ के बार बार विनती करेंगे कि जिला जम्मू की ये जो पंचायत है, इस घर का पूरा एड्रेस, अकाउंट नंबर और टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर आपके साथ शेयर करेंगे। और मात्र 18 दिनों के बाद इस घर के अंदर पूजा की बारात आएगी और पूजा के पिता लाचार हैं, हताश, वर्षों से मैं अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो पाए। ये उस घर के पीछे वाली खिड़की है, आप देख सकते हैं कि कपड़े के सहारे इस खिड़की को बंद किया गया है। और जब इस एरिया के अंदर, कालीधार के जंगलों के अंदर बसे इस एरिया के अंदर जब कड़ाके की सर्दी होती है तो इस दरवाजे के बिना खिड़की के इस घर के अंदर वे घर का मुखिया, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसकी धर्मपत्नी कैसे रहती होगी। अब आप सब लोगों से हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि आपके लिए इस घर का एड्रेस, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर हम शेयर कर रहे हैं। और जिस तरह से आप सब दानी वीरों ने, दानी सज्जनों ने कई बहनों की, उनका भाई बन के और कई बेटियों की एक पिता की तरह उसकी लाज रखने के लिए आप सब लोग सामने आए। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के मैं बार बार विनती करूंगा, बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से विनती करूंगा कि आपके आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। एक गरीब बीरबल की बेटी पूजा देवी की शादी है और पूजा देवी आपके आशीर्वाद के इंतजार में है। और आप देखते हैं कि 18 दिनों के बाद जब इस चौखट पे बारात आएगी, बारातियों का सत्कार कैसे होगा और पूजा देवी अपने घर से कैसे विदा होगी। लेकिन आप लोगों से, आप सब दानी सज्जनों से, दानवीरों से मैं बार बार विनती करूंगा कि सहायता जरूर करें, क्योंकि एक बेटी, एक बहन आपके आशीर्वाद के इंतजार में लगातार इंतजार करेगी, रात दिन इंतजार करेगी कि उसका भाई बनके, कोई उसका पिता बनके इस घर पे आएगा और उसके आंसू जरूर पोंछेगा और उसको यहाँ से हंसते हुए अपने पिता के घर से, अपने पिया के घर के लिए विदा करेगा। जम्मू जिला की मल्ला पंचायत जो सुंदरबनी से मात्र 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, जिस मल्ला पंचायत के अंदर इस समय हम खड़े हैं, उस घर के अंदर खड़े हैं जहाँ पे पूजा देवी की बारात आएगी। और पूजा देवी ने कहा कि उसके पास जो सूट, जो कपड़े उसने पहने हैं उसी कपड़ों में शादी होगी, क्योंकि उसका पिता जो था वह लाचार है, बेबस है, हताश है और मायूस है, क्योंकि अपने शरीर का बोझ उठाने में भी वह असमर्थ है और अपनी बेटी के शादी का बोझ, उसका खर्च कैसे उठाए। अब पिता लाचार होकर, बेबस होकर चारपाई पे रात दिन इस इंतजार में ख्वाब देख रहा है कि आखिर कोई तो मसीहा बन के आएगा जो उसकी बेटी की शादी धूमधाम से करेगा। रिंकू जी, आप भी हमें यहाँ पे लेके आए हैं और सीमा देवी जी लगातार सुबह से टेलीफोन कॉल्स कर रहे हैं कि एक गरीब बहन की शादी है। आपने घर की हालात देखे, क्या हालात है, आपने क्या पाया यहाँ पे कि इस बेटी की, इस बहन की कैसे शादी में किस प्रकार सहायता की जाए। राजेंद्र जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने इतना कीमती टाइम निकाल के, जैसे जो हमारी बहन सीमा जी हैं, इन्होंने सूचना दी कि ऐसे एक परिवार है जिसको सख्त ज़रूरत की मदद करने की ज़रूरत है। तो सबसे मैं अपने सारी दर्शकों को जय माता दी नमस्कार बोलता हूँ। जब भी हम कोई स्टोरी लेके आते हैं तो हमारे जितने भी देखने वाले दानवीर हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र भाई बहन हैं, तो हमें हर स्टोरी में वो मदद करते हैं। और स्टोरी भी देखो हमारी ऐसी होती है कि बहुत ही डिज़र्विंग होती है। सबसे तो देख के तो क्या है, बस यही है, बहुत राजेंद्र जी मन ख़राब होता है ऐसे दृश्य देख के, पर क्या करें, हमारी भी एक मुहिम आपके माध्यम से ही, चैनल के माध्यम से चल रही है कि जहाँ भी किसी को ज़रूरत हो तो वहाँ पर उसको सहारा देने के लिए कई हमारे दानवीर हैं जो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं और किसी का जो मुश्किल का समय है बड़े आसानी से निकल जाता है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि एक बेचारे जो इसके लड़की के जो पापा हैं वो तो बेचारे बिल्कुल डिसेबल हैं, अपाहिज हैं, वो तो खड़े भी नहीं हो सकते अपने पाँव पे। वो भी देख के मेरा मन बहुत ख़राब हुआ है। फिर इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छे नहीं है। पता नहीं बेचारी ये जो इसकी माँ है वो कैसे आगे पीछे किसी के घर में काम करके या कैसे भी घर का निर्वाह कर रही होगी। और एक तो मैं ये बोलूँगा कि इनके पास मकान नहीं है। इनकी जो पंचायत के जो भी लोग हैं वो पीएम आवास के तहत जो मकान है, एक मकान मिलना चाहिए। फिर बाकी सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं जो हमारे साथ लगातार हर स्टोरी में हमारी मदद करते हैं, उनसे यही विनती है कि जितना भी हो सके दिल खोल कर मदद करें। देखो जी, जिला जम्मू की ये जो मल्ला पंचायत है, इसी एरिया के अंदर हम लगभग 4 महीने पहले आए थे और एक स्टोरी हमने की थी और आपने दिल से एक दुआ दी थी। उस बेटी के, उस बहन के सर पे हाथ रखा था और आपने कहा था कि इस बेटी की शादी धूमधाम से होगी, जैसे किसी अच्छे खासे बड़े घराने की बेटी की शादी होती है वैसी शादी होगी। क्या आज कोई ऐसी दुआ देके जाएंगे बच्ची को? राजेंद्र जी, हमने तो चलो दुआएं प्रार्थना तो हमने करनी ही है। जब हम आ ही गए हैं तो चलो, जो हमारी अपनी बेटी है, किसी की बेटी नहीं है, बेटियाँ सभी की साझी होती हैं। तो वैसे भी भारत सरकार का भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो देखो, एक तो कार्तिक माह चल रहा है, इस महीने में हर आदमी सोचता है कि मैं कोई अच्छा काम करूं। तो हमें तो मतलब ये बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि इतने
अच्छे महीने में हमें एक कन्या की शादी है और जहाँ मदद करने का हमें समय मिला है। और जितने भी हमारे दर्शक हैं उनसे भी क्या लगता है रिंकू जी, क्या लगता है कि इस पूजा देवी की शादी क्या वैसी धूमधाम से होगी जो पहले की तरह होती माँ रही? भगवती की कृपा होगी। उस पूजा की शादी में तो मात्र 2 या 3 दिन थे राजेंद्र जी, इसकी शादी में तो अभी हमारे पास 15 दिन है। मैं उस मालिक से, उस माता रानी से यही प्रार्थना करूंगा कि मैं ये कहूंगा कि उस पूजा की शादी से इसकी उससे भी बढ़ चढ़ कर शादी होगी। तो रिंकू जी ने एक भाई बन के, एक पिता बन के बेटी के सिर पे तो हाथ रख लिया, लेकिन आप सब भाइयों की, आप सब लोगों के एक भाई एक पिता बनने के आपके आशीर्वाद का इंतजार रहेगा। सीमा जी, बहन सीमा जी, जो लगातार इस मुहिम में हमारे साथ हमारा हिस्सा रहती है। सीमा जी, आपने एक ऐसे परिवार में हमको लाया है जिस परिवार की दशा देखने के बाद हमारा दिल भी जो था वह खून के आंसू रोया। परिवार के पास रहने के लिए सर पे छत, टीन शीट तो है, लेकिन घर के आगे ना दरवाजा है ना खिड़की है। तो बहन की शादी है, यहाँ पे बेटी की शादी है, क्या अपील करेंगे समाज के उन लोगों से? धन्यवाद राजेंद्र भैया। मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ सिर्फ, लेकिन मदद करने वाले मेरे भाई और ही बड़े हैं। क्योंकि मेरा तो एक ही बोलने का ही है कि मैं बोलती हूँ और भाई मदद करते हैं। मैं उन भाइयों से यही कहना चाहती हूँ, जैसे हमने पूजा दीदी की शादी करवाई थी वैसे ही हम इसकी भी शादी करवाएंगे। जिस परिवार में हमें लेके आए हैं, इस पूजा बेटी ने कहा, इस पूजा बहन ने कहा कि एक सूट भी उसके पास नहीं है और 15 से 16 दिन शादी में शेष रह गए। क्या लगता है आपके मन में कि इस पूजा की शादी भी उसी पूजा की तरह, जिस पूजा की शादी में आप इसी एरिया के अंदर हमें कालीधार के इस जंगलों के अंदर लेके आए थे, और इस बेटी की शादी के लिए क्या कहेंगे समाज के उन लोगों से, और कितना आशीर्वाद आप इसको देंगी ताकि ये धूमधाम से अपने पिया के घर यहाँ से जाए, अपने बाबुल के घर से? मैं तो यही कहती हूँ कि सभी दिल खोलकर दान करते हैं और ऐसे ही वो अभी भी करेंगे, क्योंकि ये महीना ही ऐसा है कि कोई भी सोचता है कि ऐसी शादी हमें मिले तो हम दिल खोलकर दान दें। धन्यवाद। तो चाचा, तुस भी साढ़े कन्ने आए, इस परिवार की तुसें हालात दिखी, असें भी दिखी है, बड़ी बुरी हालात है। इस परिवार का जिहड़ा मुखिया है वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, तो क्या आखना चाहते हो, बेटी की शादी किस तरह होगी? राजेंद्र जी, शुक्रिया आपका जो आप इधर आए हैं। लेकिन ये बीमार रहता है 6-7 साल से। मैं इसको 2-3 बार हॉस्पिटल लेके गया हूँ, लेकिन नहीं ठीक हुआ ये। अब ये गरीब आदमी है, कंडीशन आप देख चुके हैं इनके घर की पूरी। दानी सज्जनों से यही है कि ये अगर दिल खोल कर दान करेंगे तो बेटी की शादी धूमधाम से होगी। फिर आपका भी शुक्रिया है यहाँ आने का, आपने भी तकलीफ़ की है यहाँ आने की, और दानी सज्जन जो हैं वो भी दिल खोल कर दान देंगे तो लड़की की शादी धूमधाम से होगी। शुक्रिया। साथ इस मुहिम का हिस्सा लगातार कई महीनों से चल रहे हैं हमारे साथ, और इस पूजा बहन की शादी है। इस बहन की शादी को लेकर आप भी हमें यहाँ पे लेके आए हैं। आपने भी देख लिया कि पूजा देवी के पिताजी बीमार हैं और पूजा कहती है कि मेरे पास से एक भी जोड़ी कपड़ा नहीं जो पहन के वह धूमधाम से शादी करेगी। क्या कहेंगे समाज से, और कैसे इस बेटी की शादी होगी, कैसा सहयोग रहेगा समाज का, क्या लगता है आपको? राजेंद्र भैया जी, जैसे कि मैंने आपको पहली जो आपने पूजा दीदी की शादी की थी तो आपको कॉल की थी, मेरे को अच्छे से याद है। तो आपने ये जो मुहिम चलाई है ये बहुत अच्छी है। गरीब बहन बेटियों के जो कार्य जो होते हैं वो सफल करने के लिए एक बहुत बड़ी पहल आपने की है। तो मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से यहाँ से 2 किलोमीटर दूर जो हमने दूसरी पूजा बहन की शादी करवाई थी, उससे भी बढ़ चढ़ कर हम इस बहन की जो शादी यहाँ पर करवाएंगे, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारे जो दानी सज्जन हैं वो मदद करेंगे। उस शादी में तो मात्र 3 दिन थे, 3 दिन के अंदर हमने इतनी धूमधाम से सारे समाज की मदद से शादी हो गई थी। तो इस बहन की शादी में तो लगभग 18 से 20 दिन है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी दानवीर सज्जन हैं वो बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे और इस बहन की शादी जो है बहुत धूमधाम से होगी। और मैं इस बात का आपको पूरा यकीन दिलवाता हूं कि जो इस बहन की शादी है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर की जाएगी। तो पवित्र कार्तिक मास है और इस कार्तिक मास के अंदर लोग दान पुण्य करते हैं और माँ भगवती का साक्षात स्वरूप, जब अगर आप भी कन्या पूजन करते हैं तो साक्षात माँ भगवती का आशीर्वाद लेने के लिए इस कन्या की, जिस कन्या का पिता लाचार है, जिस कन्या की माता हाथ जोड़ के आपसे लगातार विनती कर रही है कि उसकी बेटी की शादी में सहयोग करे, ताकि उसकी बेटी यहाँ से हंसी खुशी से अपने सपनों का आशियाना बसाने के लिए अपने पिया के घर जाए। और आप सब लोगों से मैं बार बार यही हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि इस परिवार का एड्रेस जम्मू डिस्ट्रिक्ट का ये जो आखिरी पंचायत है, मल्ला पंचायत है, कालीधार का ये जंगल, घना जंगल, जिस घने जंगल के अंदर ये परिवार रह रहा है। और परिवार 2 वक्त की रोजी रोटी जो थी इस परिवार की, इस पूजा बहन की जो माँ है, लोगों के घरों में काम करके 2 वक्त का चूल्हा जलाती है। और इस बेटी की शादी में मात्र 15 से 17 दिन रह चुके हैं। और आप सब लोग कैप्शन के अंदर इसका मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और एड्रेस
अगर कोई इस बेटी के घर तक आना चाहे तो आप सब लोगों का दिल खोल के हम स्वागत करेंगे और बेटी की शादी कैसे होगी वह तस्वीरें आपको फिर से दिखाएंगे जब इस बेटी की इस चौखट पे बारात आएगी। आप देखते रहे बाबू एक्सप्रेस। जय हिंद जय भारत। जस्ट फॉर यू ब्यूटी पार्लर लेकर आया है आप लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट ऑन करवा चौथ एंड दिवाली, इसलिए आप आज ही जाइए मलिक मार्केट बिहाइंड ट्रेंड शोरूम ऑपोजिट ग्लोबल कॉन्वेंट स्कूल जम्मू, और आप किसी भी दिन जा सकते हैं। इसकी टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। तो अगर आप लोग करवा चौथ पर बेहद ही ज्यादा खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो आज ही जाएं जस्ट फॉर यू ब्यूटी पार्लर में और लुत्फ उठाएं स्पेशल डिस्काउंट्स का।